बोधगया मंदिर विवाद, आंदोलन और इतिहास की गहरी परतें, अशोक से लेकर वायसराय तक और मौजूदा हालात। बोधगया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, आज कानूनी और धार्मिक विवादों के केंद्र में है। बौद्ध संगठनों का कहना है कि बोधगया टेम्पल एक्ट BTA 1949 के तहत मंदिर का प्रबंधन हिंदुओं और बौद्धों के बीच साझा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरी तरह बौद्धों को सौंप देना चाहिए। वहीं हिंदू संगठन मानते हैं कि संयुक्त प्रबंधन ही सही रास्ता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। बौद्ध संगठन इस आंदोलन को क्यों तेज कर रहे हैं और क्या सरकार इस पर कोई ठोस फैसला लेगी। बोधगया मंदिर का इतिहास, बौद्धों से हिंदू महंतों तक का सफर प्राचीन काल, सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का स्वर्ण युग 3rd शताब्दी BCE। सम्राट अशोक ने बोधगया में एक विशाल मंदिर और स्तूप का निर्माण करवाया। इस दौरान बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया और दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी यहाँ आते थे। इस क्षेत्र में बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों नालंदा और विक्रमशिला की स्थापना हुई, जिससे यह बौद्ध शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया। मध्यकाल, इस दौरान बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल बन गया और दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी यहाँ आते हैं। इस क्षेत्र में बौद्ध मठों और विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला की स्थापना हुई, जिससे यह बौद्ध शिला का मुख्य केंद्र बन गया। मध्यकाल, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू महंतों का उदय। 12वीं शताब्दी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और बौद्ध धर्म पर भारी आघात पहुंचाया। बौद्ध धर्म कमजोर हुआ और कई बौद्ध भिक्षु इस क्षेत्र से चले गए। 1590 में गया के एक हिंदू महंत घमंडी गिरी ने मंदिर पर कब्जा कर लिया और इसे हिंदू मंदिर घोषित कर दिया। अगले 300 सालों तक मंदिर हिंदू महंतों के अधीन रहा और बौद्धों को इसमें पूजा करने की अनुमति नहीं थी। आधुनिक काल, अनागरिक धर्मपाल और बौद्ध आंदोलन। 1891 श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अनागरिक धर्मपाल ने बोधगया मंदिर को फिर से बौद्धों को सौंपने के लिए आंदोलन शुरू किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपील की है कि मंदिर को बौद्धों को लौटाया जाए, लेकिन तत्कालीन हिंदू महंतों ने इसका विरोध किया। 1949 में भारत सरकार ने बोधगया मंदिर का प्रबंधन एक संयुक्त समिति को सौंप दिया, जिसमें बौद्धों और हिंदुओं को बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया गया। विवाद की जड़, बोधगया मंदिर एक्ट 1949 में बिहार सरकार ने एक कानून बनाया, जिसे बोधगया टेम्पल एक्ट BTA 1949 कहा जाता है। इसके तहत मंदिर का प्रबंधन 8 सदस्यीय कमेटी के हाथों में सौंपा गया। इसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य शामिल किए गए। गया जिले के DM जिला कलेक्टर और कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पहले DM को हिंदू होना अनिवार्य था, लेकिन 2013 में ये नियम हटा दिया गया। बौद्ध संगठनों की मांग, वे कहते हैं कि बोधगया मंदिर पूरी तरह से बौद्धों का है और इसका प्रबंधन भी पूरी तरह से बौद्ध भिक्षुओं के हाथों में होना चाहिए। उनका तर्क है कि किसी भी हिंदू मंदिर का प्रबंधन सरकार ने बौद्धों को नहीं दिया, तो फिर बोधगया मंदिर में हिंदुओं की भागीदारी क्यों। वे इसे धार्मिक असमानता बताते हैं और BTA 1949 को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का तर्क, वे मानते हैं कि मंदिर हमेशा से हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र रहा है। उनका कहना है कि महाबोधि मंदिर पर कई शताब्दियों तक हिंदू महंतों का नियंत्रण था, इसलिए उन्हें प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार है। वे मौजूदा संयुक्त प्रबंधन प्रणाली को संतुलित और न्याय संगत मानते हैं। मौजूदा विवाद और आंदोलन की स्थिति, 2023 से 2024 में बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन तेज कर दिया। 2023 में बौद्ध संगठनों ने बिहार सरकार से मांग की है कि BTA को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 2024 में ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व में बोधगया में कई विरोध प्रदर्शन हुए। बौद्ध भिक्षुओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें BTA को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। कई बौद्ध देश जैसे श्रीलंका, म्यांमार, जापान और थाईलैंड ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई। राजनीतिक दलों का रुख क्या है? बिहार सरकार अब तक कोई ठोस बयान नहीं दिया। BJP और JDU विवाद से दूरी बनाए हुए हैं। RJD और अन्य विपक्षी दल समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया। आगे क्या हो सकता है? संभावित समाधान, सरकार 3 विकल्पों पर विचार कर सकती है। मौजूदा सिस्टम जारी रखें, लेकिन कुछ सुधार करें, जैसे DM की भूमिका को कम किया जाए, पूरी तरह बौद्ध प्रबंधन को सौंप दिया जाए, जैसा कि बौद्ध संगठन चाहते हैं। एक नया कानून लाकर हिंदू और बौद्ध दोनों को बराबरी का प्रतिनिधित्व दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। अगर यह विवाद बढ़ता है तो श्रीलंका, थाईलैंड और जापान जैसे देशों का भारत पर दबाव बढ़ सकता है। आपकी राय क्या है? क्या बोधगया मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह बौद्धों को सौंप देना चाहिए या मौजूदा व्यवस्था ठीक है?